हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को माँ अम्बे कोचिंग सेंटर 1 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के लिए आंसर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इंग्लिश का, जिसमें 5 से 6 आंसर क्वेश्चन आप लोग को देंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आपका आने वाला एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर इससे ही रहने वाला है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और 5 से 6 क्वेश्चन को आप लोग समझ के लिख लीजिएगा और परीक्षा के लिए तैयारी कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला मैंने क्वेश्चन लिया है, राइट ए नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। राइट ए नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, और यानी या इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ। तीसरा, इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज हाउस हाउ। ये तीनों जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों का आंसर एक ही होगा। वहाँ खाली हम तीनों का ही लिखे हैं, क्योंकि परीक्षा में कभी इंटरनेशनल लैंग्वेज देता है, कभी वर्ल्ड लैंग्वेज देता है, कभी ग्लोबल लैंग्वेज। तो विद्यार्थी गड़बड़ाए ना, इसलिए तीनों। ग्लोबल लैंग्वेज के मतलब हुआ वैश्विक भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज के मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय भाषा, वर्ल्ड लैंग्वेज के मतलब हुआ पूरे विश्व की भाषा। तो तीनों का अर्थ कहीं ना कहीं एक निकल रहा है, इसलिए आंसर भी एक ही होगा। तो आंसर पे आते हैं, अर्थात अंग्रेजी वैश्विक भाषा कैसे है, अंग्रेजी पूरे विश्व की भाषा कैसे है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे, उसका आंसर देखिए। इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे। इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे, अर्थात अंग्रेजी जो है आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, लैंग्वेज मीन्स भाषा, इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, टुडे मीन्स आज। इंग्लिश लैंग्वेज इज एन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इज एज लैंग्वेज व्हिच इज फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो पाया जाता है, फाउंड मीन्स पाया जाता है, व्हिच मीन्स जो, एवरीवेयर सभी जगह, इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में। इंग्लिश लैंग्वेज रीड एंड स्पोकन, रीड एंड स्पोकन, इंग्लिश लैंग्वेज रीड एंड स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, अर्थात अंग्रेजी भाषा पढ़ा और लिख बोला जाता है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया में, स्पोकन बोला जाता है, रीड पढ़ा जाता है। सो ऑल पीपुल स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इसीलिए सभी लोग अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं दुनिया के सभी जगह। विथ द हेल्प ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की सहायता से, विथ द हेल्प ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की सहायता से, वी कैन लिव एंड एडजस्ट, हम लोग रह सकते हैं और सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में कहीं भी रहना है, कहीं भी एडजस्ट होना है तो अंग्रेजी आना चाहिए। सो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इसीलिए अंग्रेजी जो है वैश्विक भाषा है और इंटरनेशनल भाषा है, वर्ल्ड लैंग्वेज है। तो देखिए, इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा आंसर क्वेश्चन लेंगे। दूसरा है, राइट ए नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज इंडिया। राइट ए नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, अर्थात भारत में अंग्रेजी का भविष्य कैसा है, इस पर एक निबंध लिखिए, नोट लिखिए। या डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, डिस्कस मीन्स वर्णन करें भविष्य, अंग्रेजी के भविष्य का, भारत में अंग्रेजी का भविष्य कैसा है, इसके बारे में आप वर्णन कीजिए। तो देखिए, द इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन इंडिया, द इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन इंडिया आल्सो बिकॉज इंडिया इज ए इकोनॉमिकली राइजिंग कंट्री। द इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन इंडिया आल्सो बिकॉज India is economically a rising country. The English has future in India also because India is economically a rising country. अर्थात भारत में अंग्रेजी का भविष्य है, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि भारत जो है एक विकासशील देश है, इकोनॉमिकली राइजिंग कंट्री, विकासशील देश है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, विदाउट के बिना, अंग्रेजी के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश हैज़ फ्यूचर आल्सो बिकॉज, अंग्रेजी का भविष्य है क्योंकि ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के कारण। ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा शब्द है, इसका मतलब होता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के कारण भी अंग्रेजी का महत्व है। मार्केट इकोनॉमी हैज़ क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग, अर्थात
मार्केट इकोनॉमिक हैज़ क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग। आज जो है बाजार जो है, अर्थशास्त्र जो है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मार्केटिंग के रूप में उभरा है, क्रिएटेड उभरा है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर दिस। द इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल, अंग्रेजी की जो भाषा है वह महत्वपूर्ण और उपयोगी है इसके लिए, अर्थात व्यापार और मार्केटिंग के लिए अंग्रेजी जरूरी है। सो द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज ब्राइट इन इंडिया, इसीलिए भारत में अंग्रेजी का भविष्य बहुत उज्जवल है। तीसरा से हम लोग देखेंगे, तीसरा है नेम ऑफ 5 मेजर इंडियन राइटर। नेम ऑफ 5 मेजर इंडियन राइटर, अर्थात 5 भारतीय लेखक का नाम बताइए। तो द नेम ऑफ 5 मेजर इंडियन राइटर आर गिवन बिलो, अर्थात 5 भारतीय लेखक का नाम जो है नीचे दिया गया है। पहला देखिए, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, मनोहर माल ग्वांकर, मनोहर माल ग्वांकर, राजा राय, आर.के. नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये देखिए आपको 5 नंबर में सिर्फ 5 को नाम लिखना होगा तो मिल जाएगा। फिर देखिए चौथा, नेम ऑफ 5 मॉडर्न इंग्लिश पोएट, अर्थात 5 जो है आधुनिक अंग्रेजी के कवि का नाम बताइए। तो दे आर 5 मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स, 5 जो अंग्रेजी के कवि हैं वह निम्नलिखित हैं। T.S. इलियट, D.H. लॉरेंस, W.H. ऑडेन, रूपर्ट ब्रूक, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। तो ये देखिए 5 मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स हो गए। ध्यान से देख करके आप लोग लिख लीजिएगा। राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स, राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। तो देखिए पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ड्रामेटिक एलिमेंट कहते किसे हैं। तो व्हिच एलिमेंट्स आर यूज टू मेक ए ड्रामा, व्हिच एलिमेंट्स आर यूज टू मेक ए ड्रामा इज कॉल्ड ड्रामेटिक एलिमेंट्स, अर्थात जो तत्व ड्रामा बनाने में या जो भाग ड्रामा बनाने में सहायता करता है उसे को ड्रामेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। दे आर गिवन बिलो, वह निम्न है। डायरेक्टर, कैरेक्टर, म्यूजिक, डायलॉग और स्कैनिक इफेक्ट। डायरेक्टर, कैरेक्टर, म्यूजिक, डायलॉग और स्कैनिक इफेक्ट। सिर्फ अगर ये तीनों क्वेश्चन रहता है तो सिर्फ नाम लिखना होता है। तो देखिए इधर 3 और 2 उधर, तो 3 2 5, पाँचों को आप लोग कॉपी पर लिख के रखिए। आप लोग देखिएगा जब 2022 के एग्ज़ाम दीजिएगा तो 5 से 10 नंबर इसी से रहेगा इंग्लिश के सवाल में।